तो मेरे दोस्त, रेलवे ग्रुप डी का जो ये वैकेंसी आया है, इसके लिए आप लोग बहुत से लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे और बहुत से लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए होंगे। तो यह वीडियो आपको इसी के ऊपर है, क्योंकि मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अभी तक रेलवे ग्रुप डी में कुल कितना फॉर्म गिरा है, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं उनको किस जॉन में फॉर्म भरना है और किस जॉन में फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि कौन सा जॉन आपके लिए सेफ है और कौन सा जॉन आपके लिए डेंजर है। इन सभी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि जो कमजोर बच्चे हैं इस वीडियो को तो जरूर देखें, साथ में जिसका तैयारी अच्छा है, लेवल का है, वो भी इस वीडियो को देखे, ताकि जो है ना आपको ये अंदाजा लग पाए कि जो है ना कौन सा जॉन जो है ना आपको सेफ है, कौन सा जॉन डेंजर है। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए जरूरी है, जो फॉर्म भर लिए, जो फॉर्म नहीं भरे हैं, जो कमजोर बच्चे हैं, जिसका तैयारी का लेवल अच्छा है, उन सभी के लिए यह वीडियो आपको हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको सभी चीजों की जानकारी मिलेगा। कौन सेफ जोन है, कौन डेंजर जोन है, सारा कुछ, किस जोन में कितना वैकेंसी कितना फॉर्म गिरा है, ठीक है। तो सारा चीज की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लोगों के सामने ये जो थंबनेल दिख रहा होगा, जिसमें थंबनेल में क्या है आप लोगों के सामने तो देखिएगा, थंबनेल में दिख रहा होगा कि आरआरबी ग्रुप डी 2025, यानी ग्रुप डी 2025 जो आज तक का डाटा, यानी जो ये जो डाटा है ना, मैं बताऊंगा जो आज तक का डाटा है, जिसमें सभी जॉन का रियल डाटा बताएंगे, जिसमें कहाँ कितना फॉर्म गिरा है, यानी कहाँ पे कितना फॉर्म गिरा है, और इसमें ये भी बताऊंगा कि कौन सा जॉन सेफ है और कौन सा जॉन जो है ना डेंजर जॉन है। यानी सेफ और डेंजर जॉन के साथ आपको जो है सारा डाटा मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए इन सभी चीजों पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों पे बात किया जाए तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम चलते हैं इन सभी चीजों पे बात करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इन सभी चीजों पे बात करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बताएंगे, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बातें में क्या हम बताएंगे तो देखिएगा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है ना मैं बताऊंगा, हम ये चीज देखिएगा लिखे होंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें में, जो पहले मैं दिखा देता हूं कि कुछ देखिएगा। सबसे पहले ये थंबनेल आप लोग देख लिए हुए, उसके बाद देखिएगा कि कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है। तो देखिएगा आरआरबी ग्रुप डी, जिसमें लिखा हो क्या कि देखिएगा आरआरबी ग्रुप डी 2025, जिसमें जो है ना अभी तक का किस जॉन में कितना फॉर्म गिरा है, अभी तक जो है ना किस जॉन में कितना फॉर्म गिरा है, जिसमें महत्वपूर्ण बातें जो है ना, ये महत्वपूर्ण बातें जो मैं लेके आया हूँ, इस महत्वपूर्ण बातें में क्या क्या चीज है तो इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बातें जो है ना, ये 4 चीज बात करेंगे महत्वपूर्ण बातें में। तो देखिएगा पहला जो है ना, आपको जो है ना क्या है, कौन सा सेफ और डेंजर जोन है, यानी कौन सा जोन जो है ना सेफ है और कौन सा जोन डेंजर है, ये भी आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद कमजोर बच्चे जो है ना कहाँ से फॉर्म भरे, यानी कमजोर बच्चे जो है जिसका तैयारी का लेवल कम है, यानी उतना हाई तैयारी का लेवल नहीं है, तो वो बच्चा कहाँ से फॉर्म भरे, इस पे भी बात चलेगा। इसका जो है ना अब बात ये होगा कि इसका एग्जाम कब होगा। तो इसका एग्जाम की जो संभावना है ना, मई या जून में होगा, यानी मई या जून में आपको जो है ना इसका एग्जाम होने की संभावना है, ठीक है। अब एग्जाम मई या जून में होगा, अब इतना कम टाइम है, तो इतना कम टाइम में जो है ना इस बार मात्र 32,438 पोस्ट है, यानी इतना कम वैकेंसी के लिए हमें कितना की टारगेट लेके तैयारी करें, ताकि जो है ना हम ग्रुप डी का जो है ना एग्जाम क्वालिफाई कर सके। तो ये भी बताऊंगा कि आप कितना की टारगेट लेकर तैयारी करना चाहिए, ताकि हमारा जो है ना ग्रुप डी का एग्जाम जो है ना क्वालिफाई हो जाए। साथ में जो है ना मैं बता दूं कि अगर आप लोग जो है ना रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिसमें भी मैथ्स की क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आप लोगों को जो चैनल अभी दिख रहा है मैथ्स बाय रोशन सर, उसमें मैथ्स की पूरा तैयारी आपको चैप्टर और टॉपिक वाइज करवाई जाती है। इसलिए जो है ना आप लोग इस चैनल के साथ अवश्य जुड़े। तो चलिए मैं बात करता हूं डायरेक्ट जो है ना अब किस जॉन में कितना आपको है ना फॉर्म गिरा है, तो उन सभी चीजों पे बात कर लेता हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करूंगा कि यहाँ आ गया आपके डाटा, तो सब चीज पे बात होगा, ठीक है ना। बारीकी तरह से आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि जो है ना इस वीडियो में लास्ट तक बहुत से चीजों की जानकारी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्या है, आरआरबी ग्रुप डी 2025,
जिसमें ग्रुप डी 2025 में टोटल फॉर्म फिलअप यानी जो है ना टोटल फॉर्म फिलअप यानी अभी तक कितना फॉर्म गिरा है, तो ये जो है ना आज तक का डाटा है। ये जो कहाँ तक का डाटा है, आज तक का डाटा है। जिसमें देखिएगा पहला कॉलम में क्या लिया है, सीरियल नंबर, दूसरा में आरआरबी नाम है। ये जो रो कॉलम है ना इसमें टोटल वैकेंसी है यानी किस जॉन में कितना वैकेंसी है, उसके बाद जो है ना किस जॉन में कितना फॉर्म गिरा इस रो में है। ये जॉन टाइप बताएगा आपको कौन सा जॉन जो है ना आपको डेंजर जॉन है, कौन सा सेफ जॉन है, और कौन सा जॉन जो है ना आपको ग्रीन जॉन होगा, कौन सा आपको जो मॉडरेट जॉन है, कौन सा सेफ जॉन है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि फर्स्ट जॉन जो आप 5 जॉन देख रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5, इस 5 जॉन में जो है ना आपको नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा है, इसलिए ये 5 जॉन में नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा है, फॉर्म भी ज्यादा गिरेगा, इसलिए ये 5 जॉन जो है ना आपके लिए डेंजर जॉन होगा, जो कि वहां रेड कलर में लिखा है। ये 5 जॉन का क्या है, आपको डेंजर जॉन जो है ना रेड जोन के अंतर्गत रखे हैं, क्योंकि जो है इस जोन में बहुत ज्यादा फॉर्म गिरेगा। हालांकि अभी तक फॉर्म बहुत कम मात्रा में गिरा है। ये फॉर्म जो है ना आपको दिखेगा कब, 10 फरवरी के बाद फॉर्म जो है ना लगातार एकाएक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक दिन में जो है ना बहुत फॉर्म गिरेगा। अभी सब रुका हुआ है, कोई फॉर्म फिलअप नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक कितना फॉर्म गिरा है तो इस पे बात करता हूं। तो अभी तक दिल्ली में जो है ना दिल्ली में टोटल वैकेंसी 4785 वैकेंसी है, यानी अभी तक का डाटा जो है ना लगभग 98 की यानी 98,000 फॉर्म यानी 98,000 के आसपास अभी तक फॉर्म गिर गया है। ठीक है, उसके बाद मुंबई जोन की बात किया जाए तो 7,916 वैकेंसी है टोटल, यानी सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे दोनों को मिलाकर के 7,916 वैकेंसी है। अभी तक यहाँ फॉर्म गिरा है 153 के, मतलब 1,53,000 दोनों जॉन के मिलाकर के बात कर रहा हूँ, 1,53,000 के आसपास फॉर्म गिर चुका है। ठीक है, उसके बाद हम चेन्नई जोन की बात किया जाए तो चेन्नई जोन में यानी 2694 वैकेंसी है, यहाँ पर 63 की यानी 63,000 के आसपास जो है ना फॉर्म गिर चुका है अभी तक। ठीक है, प्रयागराज की बात किया जाए तो प्रयागराज में जो है ना आपको कितना 20 सीटों पर वैकेंसी है और लगभग 43,000 के आसपास अभी तक फॉर्म गिरा है। कितना, 43,000 के आसपास। ठीक है, उसके बाद हाजीपुर की बात करें तो 12 से 51 वैकेंसी है टोटल, यानी 32 के, हालांकि फॉर्म कम गिरा है 32,000, लेकिन यह भी जोन डेंजर होगा। क्यों, क्योंकि बिहार की जो है ना बच्चा जो होता है बहुत इसका तैयारी हाई लेवल का होता है, बिहार यूपी का कट ऑफ हाई जाता है, इसलिए इसको हाजीपुर को भी डेंजर जोन में रखे हैं और प्रयागराज यूपी में ये इसको भी जो है ना डेंजर जोन में रखे हैं। ठीक है, तो ये जो है ना आपको ये 5 जोन जो दिख रहा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और प्रयागराज और हाजीपुर, ये 5 जोन में नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा है, इसलिए इस जोन में फॉर्म भी ज्यादा गिरेगा और ये जोन आपको डेंजर जोन होगा। क्या होगा, डेंजर जोन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 5 जोन जो क्या होगा, मॉडरेट होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट 5 जोन की बात करेंगे जो सेफ जोन होगा, जो है ना। तो चलिए नेक्स्ट 5 जोन की बात कर लेते हैं, मॉडरेट जोन की। ठीक है, मॉडरेट जोन की बात किया जाए तो आप लोगों के सामने ये 5 मॉडरेट जोन है। तो देखिएगा जिसमें कौन कौन सा मॉडरेट जोन में रखे हैं, जिसको हम येलो कलर में डिनोट किए हैं मॉडरेट जोन को। ठीक है ना, येलो कलर, जिसमें 6, 7, 8, 9 और 10th, इस 5 जोन को कौन सा जोन है, आपको मॉडरेट जोन है, जिसमें जयपुर है, बिलासपुर है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है और कोलकाता है। यानी जयपुर, बिलासपुर, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, ये मॉडरेट जोन है। इसमें देखिएगा अभी तक कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। तो जयपुर में आपको 1483 वैकेंसी है, जिसमें अभी तक कितना 40,000 के आसपास फॉर्म गिर चुका है। ठीक है, उसके बाद बिलासपुर में बात किया जाए तो 1337 वैकेंसी है, 57 के पास जो है ना, यानी 57,000 के आसपास फॉर्म गिर चुका है। उसके बाद गोरखपुर की बात की जाए तो 1370 वैकेंसी है, अभी तक 46,000 के आसपास फॉर्म गिर चुका है। उसके बाद वही गुवाहाटी की बात की जाए तो 2048 पोस्टों पर वैकेंसी है, 72 जो है ना 1000 के आसपास फॉर्म गिर चुका है। वहीं पे जो है ना 72 के समझ गए, यानी उसी कोलकाता की बात किया जाए
तो 2861 पोस्टों पर वैकेंसी है, 87,000 के आसपास फॉर्म गिर चुका है। ठीक है, इस तरह से यानी ये जो 5 जोन देखे, ये आपको क्या है, मॉडरेट जोन है। कैसा जोन है, मॉडरेट जोन है, यानी येलो जोन रखे है, ये ना ज्यादा खतरनाक है, यानी कि इसमें कट ऑफ जो है ना मीडियम रहने वाला है। इसमें अभी फॉर्म भी कम गिरा है और इसलिए इसको मॉडरेट जोन रखे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ना नहीं ज्यादा है नहीं कम है। ठीक है, तो ये आपको मॉडरेट जोन के अंतर्गत है। ठीक है, अब नेक्स्ट जोन की जो बात करते हैं वो आपको जो है ना सेफ जोन में होगा। वो कौन सा जोन होगा, सेफ जोन। तो देखिएगा, नेक्स्ट जोन की बात करते हैं तो नेक्स्ट जोन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो है ना ये 4 जोन की बात कर लेते हैं, यानी 10 जोन की बात हो गया। नेक्स्ट ये 4 जोन जो है ना, आपको देखिएगा कौन कौन सी बात करेंगे, तो 11, 12 और 13, 14। ठीक है, जिसमें सिकंदराबाद है, हुबली है, जबलपुर है, भुवनेश्वर है। सिकंदराबाद, हुबली, जबलपुर और क्या है, भुवनेश्वर। सिकंदराबाद में 1642 वैकेंसी है, जिसमें लगभग 90,000 के आसपास फॉर्म गिरा है। उसके बाद जो है ना हुबली में जो है ना 503 वैकेंसी है, जिसमें 20,000 के आसपास फॉर्म गिरा है। जबलपुर में वही बात करें तो कितना 1614 वैकेंसी है, जिसमें 32,000 के आसपास फॉर्म गिरा है। भुवनेश्वर में 964 वैकेंसी है, जिसमें 27K के आसपास फॉर्म गिरा है। ठीक है, यानी इस चारों जोन को हम सेफ जोन रखे। ठीक है, तो ये चारों जोन को सेफ जोन रखे, यानी इस प्रकार जो है ना हम लोग क्या देखें अभी तक जो है ना, अभी तक क्या देखे कि यानी ऊपर का जो ये 5 जोन था डेंजर जोन है, ये जो फिर 6 to 10 नंबर का जो सीरियल नंबर में जोन है यानी मॉडरेट जोन है, लास्ट का जो 4 जोन है ये क्या है, सेफ जोन है। ठीक है, अब बात उठता है कि किस बच्चा को फॉर्म कहाँ भरना चाहिए। तो देखिएगा, अगर जिस बच्चे को तैयारी का लेवल हाई है तो वो बच्चा जो ये 14 जोन है ना, कहीं से भी फॉर्म भर के अपना रिजल्ट ले सकता है। लेकिन जिस बच्चा को तैयारी लो लेवल का है तो उन बच्चे को लिए फॉर्म भरने के लिए जॉन को सिलेक्ट करना भी बहुत महत्व रखता है। अगर जॉन को सिलेक्ट अच्छा तरीका से नहीं करते तो आपको रिजल्ट फंस सकता है। इसलिए मैं उन बच्चे को ये प्रमोट करूंगा कि जो है ना, आप अगर आपका अगर जो तैयारी का लेवल लो है, उतना हाई नहीं है, तो आप जो है ना ऊपर का जो 5 जोन बताए हैं, ये जो 5 जोन है रेड जोन में, ठीक है ना, ये जो 5 जोन बताए हैं ना, इस 5 जोन में फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है, इस 5 जोन में फॉर्म नहीं भरना है। और नीचे का जो ये बताया है ना, नीचे का जो ये 4 जोन बताए हैं, ये वाला 4 जोन, इसमें भी फॉर्म नहीं भरना है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म भरते हैं ना तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, नंबर ऑफ वैकेंसी कम है तो यहाँ भी रिस्क होगा, ये भी में नहीं भरिए। आप मॉडरेट वाला में भरिए, जो बीच वाले में है ना उसमें फॉर्म भरिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ना उतना हाई ज्यादा है ना उतना कम है। आप जो है ना ये बताएं कि फॉर्म भरने के बाद एग्जाम इसका जो है ना कब, मई या जून में होगा। तो ये सोच रहे होंगे कि 32,000 मात्र वैकेंसी है, कितना की टारगेट स्कोर लेके तैयारी करे ताकि जो है ना मेरा जो है ना आप रिजल्ट आ जाए। तो मैं बता दूं कि इस बार का जो है ना आपको तैयारी के लिए टारगेट स्कोर कम से कम जो है ना 80 के टारगेट लेके चलना होगा। अगर 80 से कम के टारगेट लेके चलते हैं तो ग्रुप डी का जो है ना इस बार रिजल्ट होना मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी है। फॉर्म लगभग देखिएगा ना तो 1 करोड़ के आसपास फॉर्म गिरेगा। ठीक है, 1 करोड़ के आसपास फॉर्म गिरेगा। इसलिए जो है ना 80 का टारगेट लेकर चलिए, तभी जाके आप ग्रुप डी के लिए क्वालिफाई कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो से रिलेटेड जो भी फैक्ट था मैं आप लोगों को बता दिए। और क्या है कि आप लोग इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है ना शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।